नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत में विश्व धरोहर स्थल। तो भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और कौन से धरोहर स्थल को कब अधिसूचना मिली कि वह विश्व धरोहर स्थल है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे किस राज्य में वह धरोहर स्थल है। तो इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। आप यूपीपीसीएस, यूपीएपीसीएस, आरओ या फिर रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इस वाले टॉपिक से वहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ जानकारी दे देते हैं कि आपको जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़, टेलीग्राम चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर मिलेगी। आकाश ग्लोबल स्टडीज़, या फिर आपको इसकी पीडीएफ एग्जाम वेब ऐप से मिल जाएगी। एग्जाम वेब ऐप, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें बहुत ही कायदे से सेट की गई हैं। तो पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा। इसके बाद में शुरू करने से पहले अब हम देखते हैं कौन सी धरोहर स्थल कितनी हैं। तो 3 प्रकार की भारत में धरोहर स्थल हैं। एक कौन सी है? मिश्रित विश्व धरोहर स्थल। कौन सी है? मिश्रित। एक कौन सी है? मिश्रित धरोहर स्थल। एक प्रकार है आपका प्राकृतिक, एक प्रकार है प्राकृतिक, एक प्रकार है सांस्कृतिक। एक प्रकार कौन सा है? सांस्कृतिक है। अगर हम मिश्रित की बात करें तो मिश्रित में कितनी है? एक धरोहर स्थल है मात्र। कौन सा? कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो एक धरोहर स्थल है मिश्रित में केवल। प्राकृतिक में 7 धरोहर स्थल हैं। वहीं सांस्कृतिक की बात की जाए तो 35 धरोहर स्थल हैं सांस्कृतिक में। कौन सी धरोहर स्थल को कब अधिसूचना मिली, कौन से राज्य में स्थित है, उन सभी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो में। तो मिश्रित विश्व धरोहर स्थल, पहले हम चर्चा करेंगे मिश्रित विश्व धरोहर स्थल में, जो कि केवल एक है। कौन सी एक है? वह है कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसको अधिसूचना मिली थी 2016 में। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। ये देखिए जो इमेज दी गई है, हर एक धरोहर स्थल की इमेज मैंने लगाई है, तो इस इमेज को देखिएगा। ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क की इमेज है, तो ये आपको दृश्य वहीं पर देखने को मिलेगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016 में अधिसूचना मिली। प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल की बात की जाए तो 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, जो कि 2014 में इसको अधिसूचना दी गई और हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 905.4 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। काजीरंगा की बात की जाए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसकी अधिसूचना मिली थी 1985 को। कौन से में? असम राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल है 429.96। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसकी अधिसूचना मिली थी वर्ष 1985 को। राज्य कौन सा है? राजस्थान है। 28.73 इसका क्षेत्रफल है। मानस वन्यजीव अभयारण्य, इसका अधिसूचना मिली थी 1985 को। यह किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल 391 है। इसके बाद में इन सब की इमेज भी आप लोग एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचना कब है? 1985 को। और मानस वन्यजीव अधिसूचना 1985 को कहाँ पर है? असम में। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, देखिए ये इसका दृश्य है, फूलों की घाटी, फ्लावर ऑफ वैली। इसीलिए इसे फ्लावर ऑफ वैली भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल भी पाए जाते हैं। तो यह किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। 630 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और 87.50 फूलों की घाटी इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद बात करते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल है। अधिसूचना 1987 को। क्षेत्रफल है 1330.10, ये इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर एक बात करते हैं
तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र का यहाँ पर एक डेल्टा बनता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी घाट की। देखिए पश्चिमी घाट की अगर बात की जाए तो पश्चिमी घाट में ये हमारा जो महाराष्ट्र वाला रीजन है ये पूरा आ जाएगा। इसके बाद में ये कर्नाटक का आ जाएगा, केरला का पूरा रीजन आ जाएगा, और कुछ रीजन आपको देखने को मिलेगा ये तमिलनाडु का भी कुछ रीजन आपको देखने को मिलेगा। ये पश्चिमी घाट पूरा आपका पड़ जाता है यहाँ पर। देखिए इसके बाद में देखिए कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, नॉर्थ वेस्टर्न घाट। तो ये जो एरिया है इस वाला ये एरिया, ये कौन सा, नॉर्थ वेस्टर्न घाट है। इसके बाद में ये जो एरिया है वो कौन सा है, सेंट्रल घाट है। इतना एरिया कौन सा है, सेंट्रल घाट है। इसके बाद में ये जो है नीलगिरी, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर पाई जाती है, तो नीलगिरी वाला ये एरिया है। इसके बाद में साउथ वेस्टर्न घाट ये वाला पड़ जाता है, साउथ वेस्टर्न घाट। ये चीज़ याद रखिएगा, साउथ वेस्टर्न घाट कौन सा, ये वाला पड़ेगा। और इसके बाद में यहाँ पर छोटा सा पड़ेगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी। और इसके बाद में ये जो पड़ेगा सेंट्रल पड़ेगा, और ऊपर वाला पड़ेगा नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं पश्चिमी घाट में इसकी अधिसूचना कब मिली थी, 2012 में। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, ये 5 राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे। 7,953 इसका 7,953.15 ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है, जो कि आपको बहुत जरूरी है याद करना है। ये हो सकता है ये आ जाए क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल में आगरा का किला। तो आगरा का किला उत्तर प्रदेश राज्य में है। वर्ष 1983 में इसको अधिसूचना मिली। आगरा का किला कहाँ पर है, आगरा का किला उत्तर प्रदेश राज्य में। आगरा में और क्या है, यहाँ पर देखिए यमुना नदी बहती है, यमुना नदी। और इसके बाद में इसी जगह पर आपको देखने को मिलेगा ताजमहल। क्या देखने को मिलेगा, ताजमहल देखने को मिलेगा। अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है, 1983 में इसको अधिसूचना मिली थी। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में हैं, औरंगाबाद जिले में पर देखने को मिल जाती हैं महाराष्ट्र में। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल ये कहाँ पर पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा। अधिसूचना कब मिली थी, वर्ष 2016 में इसको अधिसूचना मिली थी कि यह विश्व धरोहर स्थल है, जो कि सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल में आता है। सांची में बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में है। वर्ष 1989 को इसको अधिसूचना मिली थी कि यह सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान गुजरात में है। वर्ष 2004 में अधिसूचना मिली। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में इसको अधिसूचना वर्ष 2004 में। गोवा के चर्च और मठ गोवा राज्य में पड़ता है, अधिसूचना 1986 में मिली थी। धौलावीरा गुजरात राज्य में पड़ता है, जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण साइट है, एक महत्वपूर्ण जगह है। अधिसूचना वर्ष 2021 को। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और इसको अधिसूचना मिली थी वर्ष 1987 में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये तीनों गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेंगी और ये तीनों सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल में आती हैं। तो वर्ष 1983 में इसको एलोरा की गुफाओं को सूचना मिली थी। ये देखिए एलोरा की गुफाएं हैं। इसके बाद में फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, फतेहपुर सीकरी में ही 1986 में इसको अधिसूचना मिली थी। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर ये तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है 1987 में। ये देखिए ग्रेट लिविंग चोल मंदिर है, जो कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। अधिसूचना 1987 में। हम्पी में स्मारकों का समूह कर्नाटक राज्य में है, 1986 में अधिसूचना मिली थी। ये देखिए हम्पी दिया गया है। और आप लोग कमेंट बताइए, हाल ही में ये हम्पी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का कुछ सेशन हुआ था, तो बताइए क्या चीज़ है कि वो हम्पी की चीज़ों को यूज किया गया था, इन चीज़ों को यूज किया गया था, कमेंट में बताइएगा। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह ये तमिलनाडु राज्य में है, 1984 में इसको अधिसूचना मिली।
पट्टदकल स्मारकों का समूह कर्नाटक राज्य में वर्ष 1987 में अधिसूचना मिली थी। आप लोग चित्र जरूर देखिएगा एक बार। राजस्थान के पहाड़ी किले, तो राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान राज्य में ही है। 2013 में इसको अधिसूचना मिली थी। बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है यहाँ का, तो आप लोग अगर जाइएगा तो यहाँ पर जरूर देखिएगा। वर्ष 2013 में एक सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल में इसको अधिसूचित किया गया था। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद महाराष्ट्र राज्य में है और वर्ष 2017 में इसको अधिसूचना मिली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में पड़ता है। वर्ष 1993 में इसको अधिसूचना मिली। ये हुमायूं का मकबरा है, हुमायूंस टॉम्ब है। जयपुर शहर राजस्थान में है। वर्ष 2019 में इसको अधिसूचना मिली थी। इसके बाद में काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर कहाँ पर पड़ता है? रामप्पा मंदिर तेलंगाना में। तो ये क्या है? रामप्पा मंदिर है, रामप्पा मंदिर। तो इसको जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2021 में देखिए, जो भी 2021, 22, 23 में जिनको अधिसूचना मिली है, तो ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। खजुराहो स्मारक समूह, यह कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। खजुराहो स्मारक समूह, खजुराहो स्मारक समूह कहाँ पर पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और वर्ष 1986 में इसको सूचना मिली थी। बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर राज्य बिहार में है। वर्ष 2002 में इसको अधिसूचना मिली थी। कब मिली थी? वर्ष 2002 में। मोईदम्स अहोम राजवंश की माउंड दफन प्रणाली, ये देखिए इस प्रकार की ये माउंड दफन प्रणाली है। माउंड दफन प्रणाली जो आपको देखने को दिख रही होगी, ये माउंड दफन प्रणाली है। कहाँ पर है? असम राज्य में है। कहाँ पर है? असम राज्य में है। तो ये इसको अधिसूचना अभी 2024 में मिली है, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। याद रखना किस स्थान पर है, किस राज्य में है? असम राज्य में स्थित है। मोईदम्स या फिर मोहम्मदम में कह सके अहोम राजवंश की माउंड दफन प्रणाली, माउंड दफन प्रणाली। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। भारत के पर्वतीय रेलवे, दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे पश्चिम बंगाल में है, 1999 में अधिसूचना मिली। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे तमिलनाडु राज्य में, वर्ष 2005 में अधिसूचना मिली। कालका शिमला पर्वतीय रेलवे वर्ष 2008 में, जो कि हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। इसकी अधिसूचना 2008 में मिली। कुतुब मीनार और उसके अन्य स्मारक, आपने देखा होगा अगर जो भी कुतुब मीनार गया होगा, तो देखिए कुतुब मीनार में आपको देखने को पड़ेगा कि कुतुब मीनार के आसपास कई अन्य स्थल हैं, छोटे छोटे बने हुए हैं, और जो कि वहाँ पर देखिए कुछ भी सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ, ऐसे ही पत्थर रख के बनाए गए हैं। मतलब ज़्यादातर चीज़ें आपको ये देखने को मिलेगी। तो कुतुब मीनार के आसपास के क्षेत्रों में उसके पास कई अन्य स्मारक भी हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि दिल्ली में स्थित है। अधिसूचना 1993 में मिली थी। कब मिली थी? 1993 में इसको अधिसूचना मिली थी। इसके बाद में रानी की बाव या फिर रानी की बावड़ी भी कह सकते हैं, पाटन में स्थित है। तो ये देखिए कहाँ पर है? आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलेगा, जो कि वर्ष 2014 में इसको अधिसूचना मिली थी, वर्ष 2014 में। इसके बाद में अगला है लाल किला परिषद। लाल किला तो सभी को पता होगा कि लाल किला कहाँ पर है। तो लाल किला जो परिसर है वो दिल्ली में स्थित है और वर्ष 2007 में इसको अधिसूचना मिली कि यह सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल में आया है। भीमबेटका के शैलाश्रय, तो भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है और वर्ष 2003 में इसको अधिसूचना मिली थी भीमबेटका को। शैलाश्रय को आपको देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं पर लिखा हो सकता है प्रस्तर खंड। क्या लिखा हो सकता है? प्रस्तर खंड। तो प्रस्तर खंड भी लिखा हो सकता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। चलिए अगला देखते हैं। होयसल के पवित्र समूह कर्नाटक में है, वर्ष 2023 में। इंपॉर्टेंट है,
आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करिए। वर्ष 2023 में इसको अधिसूचना मिली थी होयसल के पवित्र समूह को। इसके बाद बात करते हैं शांति निकेतन की। तो शांति निकेतन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। वर्ष 2023 में इसको अधिसूचना मिली, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। सूर्य मंदिर कोणार्क, कोणार्क में सूर्य मंदिर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है और 1984 में इसको अधिसूचना मिली थी। ताजमहल आगरा, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, 1983 में इसको अधिसूचना मिली। ली कार्बूजियर का वास्तुकला कार्य कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। ये देखिए इस प्रकार का है ली कार्बूजियर का वास्तुकला कार्य। अधिसूचना कब मिली? 2016 में मिली। इसके बाद में जंतर मंतर, जंतर मंतर जयपुर वाला जंतर मंतर की बात हो रही है, दिल्ली वाले जंतर मंतर की बात नहीं हो रही है। तो राजस्थान जंतर मंतर कहाँ पर है? राजस्थान में भी है और दिल्ली में भी है। तो याद रखना जंतर मंतर ये जयपुर में है, राजस्थान में है। वर्ष 2010 में इसको अधिसूचना मिली। विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट, तो विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट है, ये कहाँ पर है? इको इस्बिलेस में, मुंबई में, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। डेको इंसेबल्स में। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। 2018 में इसको अधिसूचना मिली। तो ये क्या हो गए? हमारे कुल विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। तो विश्व धरोहर स्थल, तो विश्व धरोहर स्थल विश्व धरोहर स्थल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा मिश्रित, और एक हो जाएगा प्राकृतिक, और एक हो जाएगा सांस्कृतिक। मिश्रित में देखिए एक धरोहर स्थल है, प्राकृतिक में 7 हैं और सांस्कृतिक में 35 हैं। तो टोटल कितने हो गए हैं? 43। टोटल कितने हो गए? 43 विश्व धरोहर स्थल हैं। विश्व धरोहर स्थल। अगर 2024 की बात की जाए कि 2024 में कितने को अधिसूचना मिली? केवल एक है जिसको 2024 में अधिसूचना मिली, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पर है? किस राज्य में? असम राज्य में है। एक चीज और है, सांस्कृतिक वाले विश्व धरोहर स्थल में जो मैंने बताया था अहमदाबाद, वो शायद गलत हो गया है। अहमदाबाद ये महाराष्ट्र राज्य में लिखा है, तो महाराष्ट्र राज्य ना करके इसको गुजरात कर लीजिएगा। बाकी सभी को पता होता है, तो गुजरात राज्य यहाँ पर हो जाएगा। इसमें सही करा देते हैं, कहाँ पर होगा देख लेते हैं एक बार। आप लोग सही कर लीजिएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो देख लीजिएगा। महाराष्ट्र राज्य कर लीजिएगा उसको, वहाँ पर क्या कर लेंगे? महाराष्ट्र राज्य कर लेंगे, जो कि महाराष्ट्र तो है, महाराष्ट्र को काट कर गुजरात कर देंगे। क्या कर देंगे? गुजरात कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए ये आ गया, इसको ना आप लोग गुजरात कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग गुजरात कर दीजिएगा। यहाँ पर करिएगा गुजरात। 2017 में अधिसूचना मिली थी। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।